हेलो एवरीवन, मैं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। तो इस वीडियो में मैं फिर से एक दोस्त का जो यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसे मैं यहाँ पर रिव्यू करूँगा। उसके वेबसाइट को मैं चेक करूँगा और देखूँगा ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण एडसेंस अप्रूवल में समस्या आ रही है। ठीक है, ये एक फ्रेंड है जिन्होंने लिखा, हाय गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ मेरी वेबसाइट को एक बार चेक कर लो, मुझे एडसेंस मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया कि अप्रूवल के लिए इन्होंने सेंड किया था या नहीं किया था, बस ये चेक करने के लिए बोल रहे हैं। ये है इनका यूआर। तो चलिए इसे हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी अपने वेबसाइट का रिव्यू कराना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और अपने यूआरएल को सेंड कीजिए। अगर आपको कोई एरर मिला हो तो उस एरर को आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम यहाँ से चेक करके आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या समस्या आ सकती है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है जी के आंसर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये जो जी के आंसर है, ठीक है, तो इस जी के आंसर को हम लोग रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो लोगो, इसे हम लोग बोलते हैं लोगो, ठीक है, तो ये जो लोगो लगा रखी है वो काफ़ी ही अच्छा है, इसमें कोई समस्याएं नहीं है। ऊपर में एक टाइमर चल रहा है और यहाँ पर आपका लगा हुआ है कुछ सोशल लिंक। तो ये सोशल लिंक को हम लोग टच करेंगे और देखेंगे ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या क्या चीज चेक करना होता है वो मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ, किस किस कारण से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जरा ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ठीक है, इस भाई साहब ने यहाँ पर जो है फेसबुक का लिंक डाला हुआ है और उसी से पेजेस भी बनाया हुआ है, जो कि अच्छा है, परफेक्ट है, सही है, कोई समस्या इसमें नहीं है। इसके बाद हम लोग ट्विटर में क्लिक करके देखेंगे। तो भाई साहब ने ट्विटर में भी सही पोस्ट डाला हुआ, यानी सही पेजेस बना करके उसका लिंक डाला हुआ है, इसका मतलब ये भी सही है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे। इंस्टाग्राम का पेजेस भी इसका सही है। तो सही पेजेस इन्होंने यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है। ठीक है, एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आपके पास पेजेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पर किसी दूसरे वेबसाइट का यूआरएल ना डाल करके रखें। जब आप टेम्पलेट लेते हैं तो टेम्पलेट का ऑफिशियल यूआरएल लगा हुआ रहता है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का। तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, एडसेंस अप्रूवल में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, मेनू जब भी आप क्रिएट कर रहे हो भाई लोग, जरा आप ध्यान रखना, इस भाई साहब ने मेनू क्रिएट किया है। यहाँ पर जैसे कि एक होम का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग होम में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर होम छपा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर छपा हुआ ना रहे तो लोगों के भरोसे ना रहे, यहाँ पर आप एक होम मेनू जरूर लगाएं। ठीक है, एक होम का मेनू जरूर लगाएं। फिलहाल इनका यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, एक लोगो शो कर रहा है, तो इनको जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जितने भी, ठीक है, एक दो तीन चार, चार यहाँ पर मेनू बना करके रखा हुआ है। आपको चारों को बारी बारी से चेक करना है और देखना है क्या चारों सही तरीका से ओपन हो रहा है, यानी ये मेनू जो है, जितने भी मेनू बटन लगे हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल के टाइम दिक्कत हो सकता है। मैंने एक एक बटन यहाँ पे चेक कर लिया है और ये आपका जो मेनू है वो ओके हो गया है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। मेनू चेक करने के बाद जो नेक्स्ट हम चेक करेंगे वो चलेंगे फुटर पर। ठीक है, तो ये मैं आ गया हूँ फुटर पे। फुटर में जो चेक करने वाली बात है, आपने लोगो लगा करके रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सोशल मेनू आपने लगा हुआ है, मेक श्योर कि ये मैं चेक कर लूंगा अभी सारा ठीक है या नहीं है, ये भी आपका ठीक होना चाहिए जहाँ जहाँ पे भी सोशल मेनू आपने लगाया है। ठीक है, ओके। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे फुटर मेनू में आते हैं, तो फुटर मेनू जो है गाइज, यहाँ पर ये सबको आप रिमूव कर दो। ठीक है, ये सबको हटा दो। क्यों हटाना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पेजेस लगाने की जगह होती है जहाँ पे आप अपने वेबसाइट के पेजेस को शो करते हो, और पेजेस में भी मुझे लग रहा है कि आपके वेबसाइट में कम पेजेस है। अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, एक पेज और चाहिए होगा और वो चाहिए होगा डिस्क्लेमर का। ठीक है, आप एक डिस्क्लेमर का जो है एक पेज बना और उस पेज को आप लगाओ। हो सकता है कि आपने लगाया हो, मोबाइल में आपको शो कर रहा हो, बट यहाँ कंप्यूटर में कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 4 पेजेस आप लगाइए। जहाँ पे पेजेस आप लगाते हो वहां पर मेनू को मत लगाइए। ठीक है, यहाँ पे मेनू बटन हटा दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 पेजेस आपका होना चाहिए, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया हो।
तो भाई साहब का एक चीज तो यहाँ पे निकल गया, एक पेजेस कम, यानी डिस्क्लेमर आपको लगाना है, डिस्क्लेमर आपने नहीं लगाया है। अब जब सब कुछ आप चेक कर चुके हो तो उसके बाद नेक्स्ट जो बारी आती है और वो आती है कंटेंट की। चलिए इसका कंटेंट ओपन करते हैं और कंटेंट में देखते हैं कि कंटेंट में इसका क्या इशू है। तो एंशियंट हिस्ट्री मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ रसिया, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये कुछ आर्टिकल है इनका, तो मैं इन्हें ओपन करता हूँ, हिस्ट्री ऑफ रसिया को ओपन करता हूँ। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेंट में आप क्या क्या चीजें देखोगे जिससे कि मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्या क्या देखने की लायक चीजें होती है एडसेंस अप्रूवल के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं थोड़ा नीचे। आपने सबसे पहले दे दिया टेबल ऑफ कंटेंट, एकदम फर्स्ट में ही आपने इसे दे करके रखा हुआ है। तो गाइस आप सबसे पहले देख लो, जब आपका आर्टिकल स्टार्ट होता है तो आर्टिकल स्टार्ट होने के बाद टाइटल, और टाइटल के नीचे आपका एक इंट्रोडक्शन आपके आर्टिकल के बारे में होता है। आप पहले वो शॉर्ट आप आर्टिकल का एक मतलब एक डिस्क्रिप्शन दो, और उसके बाद आप इस टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करो, ये ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, ये ज्यादा बेटर होता है। पहले आप एक पैराग्राफ लिखो और उसके नीचे फिर आप जो है ना ये टेबल ऑफ कंटेंट को लगाओ। ठीक है, ओके। दूसरा चीज, रसिया 1000 years ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री, हिस्ट्री ऑफ रसिया। ओके, पिक्चर में पहले भी आप लोग को बता दिया हूँ कि पिक्चर आपका हाई क्वालिटी का होना चाहिए, जो क्वालिटी काफी अच्छा लग रहा है आपका पिक्चर का। बेटर होगा अगर आप इसका साइज थोड़ा ठीक कर ले तो। ठीक है, आप पिक्चर जब लगा रहे हो ना तो साइज को थोड़ा प्रॉपर यानी थोड़ा बड़ा रखें। ठीक है, तो ये एक काम आप कर लीजिए, और अगर आप नहीं चेंज करना चाहते तो रहने दीजिए, फिलहाल इतना भी खराब नहीं है आपका फोटो। ओके, ग्रेट सिटी ऑफ रसिया। ये जो आप इमेज लगा रहे हो ना, ये जो आप इमेज लगा रहे हो, मेक श्योर कि ये कॉपीराइट इमेज ना हो। ठीक है, अगर कॉपीराइट अगर इमेज है, आपने कोई ऐसे जगह या वेबसाइट से इस इमेज को लिया है जहां पे कॉपीराइट का इशू आ सकता है, तो फिर आपको एडसेंस अप्रूवल में दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर आपको इसको ध्यान में रखना है। रशियन एम्पायर, इमेज का साइज यहाँ पे भी प्रॉपर नहीं है। पुतिन द ग्रेट, पीटर, रोमन एम्पायर। ठीक है, तो काफी बड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल भी अच्छा है। अब इतना बड़ा आर्टिकल देखने के बाद दो चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और वो दो चीज क्या, पहला नंबर कि आपका जो आर्टिकल है उसमें प्लाजियरिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लाजियरिज्म, तो ये प्लाजियरिज्म से आपको बच करके रहना है। नंबर 2, प्लाजियरिज्म के बाद जो आता है, मेक श्योर कि ये आपका जो कंटेंट है ये आपने किसी बुक से नहीं छापा हो या दूसरे वेबसाइट से नहीं लिया हो। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ लोग क्या होते हैं ना, रीराइट मतलब रीराइट कंटेंट का यूज करते हैं, तो वो आपको नहीं यूज करना है। ठीक है, आपको वो यूज नहीं करना है। तो नंबर 1 प्लाजियरिज्म के बारे में बता दिया कि प्लाजियरिज्म नहीं होना चाहिए आपके कंटेंट में। दूसरा कि ये जो कंटेंट है आपका वो रीराइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रीराइट नहीं होना चाहिए आपका कंटेंट। और इमेज जो है, ठीक है, इमेज भी आपका सही होना चाहिए, कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। इमेज भी आपको ध्यान रखना है, वो आपका कॉपीराइट। ठीक है, ओके ठीक है, आप समझ जाओ कि इमेज जो है आपका कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। अगर इमेज में भी कोई कॉपीराइट इशू आता है तो भी आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज मैंने आपके वेबसाइट के बारे में बताया है, और ओवरऑल आप अपने वेबसाइट में एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपके वेबसाइट गूगल पे वेल एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। वेल एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट में इनफ कंटेंट होना चाहिए और ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया हो। ठीक है, ट्रैफिक के बारे में कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है, बट आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक होना जरूरी है। मैं बता दे रहा हूँ, ये गूगल आपको नहीं बताएगा। ठीक है, कुछ का बिना ट्रैफिक का भी हो जाता है, ये रेयर केस है, बट सब इतने लकी नहीं होते हैं। तो इनफ कंटेंट अभी आपके वेबसाइट पर नहीं है,
अभी आपके वेबसाइट पे आपको और भी काम करना है और भी आर्टिकल लिखना है, कुछ ज़्यादा आर्टिकल रहेगा तो आपके एडसेंस अप्रूवल को लेकर के, ठीक है, आसानी होगा क्योंकि ट्रैफिक आएँगे यार, जितना ज़्यादा आर्टिकल होगा उतने ट्रैफिक आएँगे और ट्रैफिक आएगा तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है? और कुछ भी दिक्कत आपके वेबसाइट में नहीं है। होप कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप फिर से मतलब कोई मैसेज कर देना, जो भी क्वेश्चन है लिख करके, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा। चलिए फिर से मिलते हैं इस तरह के और भी वेबसाइट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।